हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत हम इसका एक पार्ट कल कर चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान की जनसंख्या की रूपरेखा देखी कि किस प्रकार से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर कुल जनसंख्या के बारे में देखा, फिर जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा, जनसंख्या लिंगानुपात के बारे में देखा, शिशु लिंगानुपात के बारे में देखा, और इस प्रकार से कुछ सर्वाधिक और न्यूनतम डेटा के बारे में हमने जानकारी एकत्रित की। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ बचा हुआ पार्ट है इस जनसंख्या का, जो इस चैप्टर में खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जनसंख्या के अंतर्गत जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है साक्षरता। कि साक्षरता क्या है? आपको पता है कि 6 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो अक्षर ज्ञान रखता हो, अक्षर ज्ञान से मतलब जो पढ़ लिख सकता हो, उसको हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति या बच्चा जो अक्षर ज्ञान में निपुण हो या फिर अक्षर ज्ञान जानता हो, पढ़ लिख सकता हो, तो वो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता दर की। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। ये राजस्थान की साक्षरता दर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ पर अधिकतर साक्षरता दर है राजस्थान में, कहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है। नया राजस्थान के अनुसार इसमें कोई कोई अपडेट नहीं है, कोई इसमें अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो जनगणना की गई है वह 2011 के आंकड़ों के आधार पर की गई है। और 2011 की जनगणना में कोई कि हम बात कर रहे थे कि जो ये जनसंख्या वाला चैप्टर है, इस जनसंख्या वाला चैप्टर पर नया राजस्थान का अपडेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनसंख्या जनगणना की गई है वो 2011 के आंकड़ों के आधार पर की गई है। 2011 में जो जिले थे वो पुराने 33 जिले ही थे, इसलिए इस जनसंख्या वाले चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा नया राजस्थान के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैंने कमेंट में कल लिख भी दिया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आजकल जनसंख्या से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे कि किसकी साक्षरता कितनी है, कहाँ की कम है, कहाँ की ज्यादा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता दर 66.1। 6 से अधिक वर्ष का व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसको साक्षर कहते हैं। राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर है, और कौन से जिले हैं जहां पर न्यूनतम साक्षरता दर्ज है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में है 76.6%, फिर जयपुर में 75.5%, फिर झुंझुनू में 74.1%, फिर सीकर में 71.9%। ठीक है, ये तो है अधिकतर साक्षरता वाले जिले, कोटा, जयपुर और झुंझुनू और सीकर। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से। तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जालोर में है 54.9% साक्षरता, सिरोही में 55.9%, प्रतापगढ़ में 56.0% और बांसवाड़ा में 56.3% साक्षरता। ये न्यूनतम वाले जिले हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है 79.2%, मतलब 79.2%। इतने पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं हमारे राजस्थान में, 79.2%। ठीक है, ये तो पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर इतनी है 79.2, तो किन जिलों में ज्यादा है और किन जिलों में न्यूनतम है, इनसे ही क्वेश्चन आता है। इनका आरोही और अवरोही क्रम भी पूछ लेता है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं झुंझुनू, झुंझुनू में 86.9%। फिर कोटा, पुरुष साक्षरता वाले हैं झुंझुनू में 86.9%, कोटा में 86.3%, फिर जयपुर में 86.1% और सीकर में 85.1%। तो ये अधिकतर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं कि इन जिलों में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब सर्वाधिक न्यूनतम यानी न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, प्रतापगढ़ 69.5%, बांसवाड़ा 69.5%। इन दोनों का सेम है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों सेम है। और सिरोही का 70%, जालोर का 70.71%। ठीक है, जालोर का 70.7%। तो ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर, इनमें जो पुरुष साक्षरता है वो सबसे कम है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान की महिला साक्षरता दर है 52.1%, और पुरुष तो आपने देख लिया 79.2%।
इन दोनों में जो अंतर है लगभग 27% इनका अंतर है। राजस्थान की महिला और जो पुरुष साक्षरता दर है उन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो 27% लगभग इसका अंतर देखा जाता है। कभी कभी हो जाए वो, तो 27% इसका अंतर देखा जाता है। ठीक है, महिला और पुरुष का अंतर 27%। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 52.1% है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किन जिलों में है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर किन जिलों में है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कोटा में सर्वाधिक है 65.9%, जयपुर में 64% और झुंझुनू में 61% और श्री गंगानगर में 59.7%। अब हम न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो न्यूनतम है जालोर में, केवल 38.5% साक्षरता दर है जालोर में। जैसलमेर में 39.71%, सिरोही में 39.73% और बाड़मेर में 40.6% साक्षरता दर दर्ज की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने महिला साक्षरता दर न्यूनतम और सर्वाधिक के बारे में देख लिया। इसका अंतर है जो 27% है, आप ये ध्यान रखना, मेल और फीमेल की जो साक्षरता दर है उसका अंतर 27% है लगभग। ठीक है, 27 रहेगा, जैसे मेल का है 79 और इसमें से अपन फीमेल का अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा, ये लगभग 27% आ जाएगा, वो पॉइंट आप देख लेना। ठीक है, जो अंतर है। अब बात करते हैं हम ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है और शहरी साक्षरता दर कितनी है, फिर ग्रामीण में भी कहां पर सर्वाधिक है, कहां पर न्यूनतम है, शहरी में भी कहां पर सर्वाधिक है, कहां पर न्यूनतम है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर, अगर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 61.4% राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर है और शहरी साक्षरता दर है 79.7%। 79.7% शहरी साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता दर में भी सर्वाधिक का है, न्यूनतम का है। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो 61.4% है, इसमें सर्वाधिक है झुंझुनू में, कितनी है, लगभग 73.3%। एक ही याद रख लो, एक ही जिला, इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वाधिक ग्रामीण में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर में। ग्रामीण में सर्वाधिक है झुंझुनू में 73.3%, न्यूनतम है सिरोही में 49.0%। शहरी में जो 79.7% है, इसमें शहरी में सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक उदयपुर में है, कितनी है, 87.5%। इससे क्वेश्चन आता है कि शहरी साक्षरता दर राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, तो उदयपुर में है 87.5%। न्यूनतम जालोर में है 71.1%। ठीक है, इस प्रकार से हमने ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर के अंतर्गत अधिकतर और न्यूनतम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता दर। जो गांवों में जो महिला और पुरुष रहते हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष की आपको पता ही ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि पुरुष को ज्यादा लोग प्राथमिकता देते हैं। तो ग्रामीण और महिला, लेकिन नहीं देना चाहिए, दोनों को समान रखना चाहिए। जो ग्रामीण महिला और पुरुष साक्षरता दर है, ग्रामीण महिला पुरुष, उसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है गाँवों में। ठीक है, तो ग्रामीण यानी गाँव में महिला पुरुष साक्षरता दर है 76.2%। ठीक है, और महिलाओं की है 45.8%। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है झुंझुनू में 86.8%। न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम की बात करें तो सिरोही में 64.6%। उसके बाद में महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता दर, इसको बोलेंगे सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता दर है झुंझुनू में 59.8% और न्यूनतम सिरोही में 32.7%। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर। अब हम नगरी की बात करते हैं, ये होगी ग्रामीण। अब बात करते हैं नगरी की। तो नगरीय या शहरी, नगरीय या बोल दो या शहरी बोल दो, नगरीय महिला पुरुष साक्षरता दर। तो नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितनी है, नगरीय पुरुष साक्षरता दर है 87.9% और नगरीय महिला साक्षरता दर है 70.7%। इसमें भी पुरुष सर्वाधिक नगरीय पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो सर्वाधिक नगरीय पुरुष साक्षरता दर है उदयपुर में 93.4% और न्यूनतम धौलपुर में, न्यूनतम नगरीय पुरुष साक्षरता दर धौलपुर में 81.3%। अगर सर्वाधिक नगरीय महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो जिला है उदयपुर, इसमें 81.2%। यहाँ भी उदयपुर है, पुरुष में भी उदयपुर है। और न्यूनतम
नगरीय महिला साक्षरता दर नागौर फर्स्ट है इसमें और सेकंड है जालोर, कितनी है 56.9%। ठीक है, इस प्रकार से हमने साक्षरता के बारे में देखा। इसमें चूरू और बाड़मेर ऐसे जिले जिसमें साक्षरता में कमी देखने को मिली है हमको। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डेटा सेम है, दो डेटा ऐसे जो सेम है। यहाँ पर इधर झुंझुनू है, झुंझुनू और सिरोही। ठीक है, ये जो ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता है, ठीक है, इसमें जो पुरुष है वो सर्वाधिक झुंझुनू में है, न्यूनतम सिरोही में। इसी प्रकार महिलाएं भी सर्वाधिक झुंझुनू में है, न्यूनतम भी सिरोही में। तो ये दो ही डेटा सेम है। तो इस प्रकार से हमने साक्षरता के बारे में देखा। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं हम कि हमने सबसे पहले देखा कि जो साक्षरता है, राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो 66.1% है। 6 से अधिक वर्ष की आयु का बच्चा जो पढ़ लिख सकता है या फिर अक्षर ज्ञान रखता है उसको हम साक्षर कहते हैं, जो सिग्नेचर कर सकता है अपना। ठीक है, उसके बाद में हमने राजस्थान की साक्षरता दर में अधिकतर वाले जिले देखे। कोटा में 76.6, जयपुर में 75.5, झुंझुनू में 74.1, सीकर में 71.9। न्यूनतम में देखा हमने जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर में 54.9, लगभग 55 ही देख लो आप तो जालोर। सिरोही में 55.3, प्रतापगढ़ में 56.0 और बांसवाड़ा में 56.3। पुरुष साक्षरता दर की बात करी, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है 79.2%। सर्वाधिक है झुंझुनू में 86.9, कोटा में 86.3, जयपुर में 86.1, सीकर में 85.1। न्यूनतम प्रतापगढ़ में 69.5, बांसवाड़ा में 69.5, दोनों में सेम। सिरोही में 70%, जालोर में 70.7%। महिला साक्षरता दर की बात करी 52.1, दोनों का अंतर देखे महिला पुरुष का तो लगभग 27% है। महिला साक्षरता दर है 52.1%। ये भी क्वेश्चन में सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं कोटा में 65.9, जयपुर में 64%, झुंझुनू में 61% और श्री गंगानगर में 59.7%। न्यूनतम जालोर में 38.5, जैसलमेर में 39.7, सिरोही में 39.73, बाड़मेर में 40.6%। ठीक है, ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर की बात करी हमने। ग्रामीण साक्षरता दर है 61.4%, शहरी साक्षरता दर है 79.7%। इसमें सर्वाधिक ग्रामीण है झुंझुनू में 73.3%, न्यूनतम सिरोही में 49%। शहरी में सर्वाधिक है उदयपुर 87.5% है, मोस्ट है 87.5, सर्वाधिक शहरी उदयपुर में, ध्यान रखना। न्यूनतम जालोर में 71.1%। ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात की तो दोनों सेम है, महिला और पुरुष वाले जिले। सर्वाधिक झुंझुनू, न्यूनतम सिरोही। सर्वाधिक झुंझुनू, न्यूनतम सिरोही। झुंझुनू में कितना है सर्वाधिक पुरुष 86.8, न्यूनतम सिरोही में 64.6। महिला में सर्वाधिक झुंझुनू में 59.8, न्यूनतम में सिरोही 32.7। नगरीय महिला पुरुष साक्षरता दर की बात करी, नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 87.9 और नगरीय महिला साक्षरता दर 70.7। महिलाओं के हमेशा थोड़ी कम रहेगी। इसमें नगरीय में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले में तो उदयपुर में 93.4, न्यूनतम धौलपुर में 81.3, महिला सर्वाधिक उदयपुर में 81.2, न्यूनतम जालोर और फिर न्यूनतम में फर्स्ट है नागौर और सेकंड हो गया जालोर, लगभग 56.9। इस प्रकार से हमने साक्षरता, राजस्थान में साक्षरता वाला चैप्टर देखा। इसके बाद अब हम राजस्थान की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। जो राजस्थान के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या करोड़ में देखेंगे, हम एक डेटा के माध्यम से देखेंगे कि करोड़ में कितनी है। ठीक है, तो राजस्थान की जनसंख्या ग्रामीण और शहरी, इसको हम करोड़ में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 5.15 करोड़। अगर करोड़ की क्वेश्चन आए या करोड़ की बात करें तो 15.5% ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान की और शहरी 1.70 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि करोड़ में ग्रामीण सर्वाधिक कहाँ है, तो ग्रामीण है सर्वाधिक जयपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर में। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है करोड़ में बात करें तो न्यूनतम जैसलमेर में फर्स्ट, सेकंड कोटा, थर्ड प्रतापगढ़ और फोर्थ सिरोही में। ठीक है, फिर एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार बात करें कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या एक परसेंट के माध्यम से देखें तो ग्रामीण है 75.1% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 24.9% जनसंख्या शहरों में। अपन 75-25 के रेशो से लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर एग्जिट डेटा 75.1 और 24.9 है।
तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में और न्यूनतम कोटा में। गांवों में सर्वाधिक डूंगरपुर में रहते हैं लोग और न्यूनतम कोटा में, यानी अधिकतर शहरी कोटा में, अधिकतर शहरी लोग कोटा में रहते हैं, है ना। न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण कोटा में, यानी गाँव, जो गाँव में लोग रहते हैं वो सबसे कम रहते हैं कोटा में और सबसे ज्यादा डूंगरपुर में। शहरी की बात करें तो जो 24.9 है, इसमें सर्वाधिक शहरी कोटा में, सर्वाधिक शहरी कोटा में, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि न्यून है तो यहाँ सर्वाधिक आ जाएगा, सर्वाधिक कोटा में और न्यूनतम डूंगरपुर में। इसका विपरीत हो जाएगा, आप देख लो, इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम की बात है, ठीक है। अपन 75-25 का रेशो ले सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं इसको कि कोटा में सबसे ज्यादा शहरी और न्यूनतम ग्रामीण में, यानी न्यूनतम डूंगरपुर में। जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली सिटी को मेट्रो सिटी कहते हैं, ठीक है। जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उसको मेट्रो सिटी कहते हैं। राजस्थान में से 3 मेट्रो सिटी है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो शहरी जनसंख्या 1.70 करोड़ थी, इसमें सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। जो शहरी जनसंख्या 1.70 करोड़, हमने दो भागों में देखा, ग्रामीण 5.15 करोड़ और शहरी 1.70 करोड़। जो शहरी है उसमें 1.70 करोड़ में जयपुर सर्वाधिक है, फिर जोधपुर, तीसरा कोटा और अजमेर। न्यूनतम की बात करें तो प्रतापगढ़ फर्स्ट, सेकंड डूंगरपुर, थर्ड जैसलमेर और फोर्थ बांसवाड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हमने शहरी जनसंख्या के बारे में देखा। अब हम जनसंख्या नीति के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या नीतियां कौन कौन सी और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कौन सी है। तो राजस्थान की जनसंख्या नीति है 20 जनवरी 2000 को लागू की गई थी। राजस्थान की जनसंख्या नीति, इसको पूछते हैं 20 जनवरी 2000, इस डेट को याद रखो आप, 20 जनवरी 2000। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई। तो एक बार सारा का रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या करोड़ में बात करी, ग्रामीण की है 5.15 करोड़ और शहरी की 1.70 करोड़। ग्रामीण जो है उसमें सर्वाधिक कहाँ है करोड़ में? जयपुर में सर्वाधिक, अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर, फिर उसके बाद में न्यूनतम जैसलमेर, फिर कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है, शहरी की बात करें तो शहरी में सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में, फिर जोधपुर, कोटा, अजमेर, न्यूनतम प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करी, ग्रामीण 75 और शहरी 25, इस प्रकार यात्रा को 75-25। सर्वाधिक ग्रामीण है डूंगरपुर में, न्यूनतम कोटा में। इसका विपरीत हो जाएगा, सर्वाधिक शहरी कोटा में, न्यूनतम डूंगरपुर में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है उसको मेट्रो सिटी कहते हैं। राजस्थान में इस प्रकार की 3 मेट्रो सिटी है, जयपुर, कोटा और जोधपुर। राजस्थान की जनसंख्या नीति आई थी 20 जनवरी सन 2000 को, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी सन 2000। ठीक है, अब हम राजस्थान में एसटी एससी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में कितनी एसटी की जनसंख्या। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब और एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट। एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। जो अनुसूचित जाति है, एससी जनसंख्या, वो प्रतिशत के इन अनुसार कितनी है और ये एसटी की कितनी है। तो एससी की जो जनसंख्या है वो प्रतिशत के अनुसार है 17.8% और एसटी की है 13.5%। मतलब एससी के तुलना में जो एसटी की जनसंख्या थोड़ी कम है। ठीक है, एससी की 17.8 और एसटी की 13.5। कुल जनसंख्या की बात करें तो एससी कैटेगरी की कुल जनसंख्या है 122.2 लाख, 122.21 लाख। ठीक है, और इधर एसटी की है 92.38 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर पाई जाती है? एससी की तो सर्वाधिक जयपुर में सबसे ज्यादा, फिर श्री गंगानगर में, और एसटी की उदयपुर में सबसे ज्यादा और बांसवाड़ा में सेकंड नंबर पर। उसके बाद में सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार एससी की जनसंख्या श्री गंगानगर में सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार और हनुमानगढ़ में सेकंड नंबर पर प्रतिशत के अनुसार, और प्रतिशत के अनुसार एससी की सर्वाधिक बांसवाड़ा में और फिर डूंगरपुर में। सबसे कम जनसंख्या एससी की सबसे कम जनसंख्या रहती है डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। और एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहां पर मिलती है? बीकानेर में और फिर नागौर में। सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार डूंगरपुर में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार और बांसवाड़ा में सेकंड नंबर पर। और एसटी की जो जनसंख्या है वो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम नागौर में और फिर बीकानेर में। जो एससी कैटेगरी का लिंगानुपात है 923। ठीक है, और एसटी का लिंगानुपात 948। इस प्रकार से ये देखा हमने। राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या की बात करें
राजस्थान में विभिन्न धर्मों के अनुसार जनसंख्या है जो, उसकी बात करें तो अगर विभिन्न धर्म को देखें तो राजस्थान में विभिन्न धर्म के अनुसार जो जनसंख्या है, इधर धर्म है, फिर प्रतिशत में है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार कहाँ रहती है। जो हिंदू है, हिंदू की जनसंख्या है 88.49%, सर्वाधिक जयपुर में हिंदू रहते हैं और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार दौसा में, ठीक है। मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर रहती है, जयपुर में रहती है और प्रतिशत कितना है इनका 9.07%, बहुत कम है ये। और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार जैसलमेर में, ठीक है। सिख की बात करें, जो सिख जनसंख्या है सिख धर्म की 1.27% और श्री गंगानगर में सर्वाधिक सिख रहते हैं और प्रतिशत के अनुसार भी श्री गंगानगर में। जैन की बात करें तो 0.91%, जयपुर में सर्वाधिक जैन और उदयपुर में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक। ईसाई की बात करें तो 0.14% ईसाई है और सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिलते हैं और सबसे कम सर्वाधिक बांसवाड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार भी बांसवाड़ा। बौद्ध की बात करते हैं तो 0.02, बिल्कुल ही कम। अलवर में सबसे ज्यादा और प्रतिशत के अनुसार भी अलवर में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एसटी एससी और राजस्थान में विभिन्न धर्मों के अनुसार जनसंख्या देखी और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई अपडेट भी नहीं है, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका 2 पार्ट में राजस्थान की जनसंख्या वाला। एक बार और इसका मैं रिवीजन करवा दूं। राजस्थान में एसटी एससी की जनसंख्या है, एससी और एसटी, एससी प्रतिशत के अनुसार 17.8 और एससी 17.8, एसटी 13.5, कम है। पॉपुलेशन 122.21 लाख, इधर 92.38 लाख, कम है उधर एसटी वालों की। सर्वाधिक जनसंख्या रहती है जयपुर में, इनकी जयपुर और श्री गंगानगर, इधर उदयपुर और बांसवाड़ा में। सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर एसटी की बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे कम जनसंख्या एससी की डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में, और एसटी की बीकानेर और नागौर। सबसे कम प्रतिशत के अनुसार डूंगरपुर में, फिर बांसवाड़ा में। सबसे कम एसटी की प्रतिशत के अनुसार नागौर में, फिर बीकानेर में। लिंगानुपात 923, 948। धर्मों के अनुसार बात करी, हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है प्रतिशत में 88.49, सर्वाधिक जयपुर, फिर दौसा। मुस्लिम की 9.07%, जयपुर सर्वाधिक और फिर प्रतिशत के अनुसार जैसलमेर। सिख की 1.27, श्री गंगानगर, सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार भी श्री गंगानगर। जैन की 0.91%, सर्वाधिक जयपुर और प्रतिशत के अनुसार उदयपुर। ईसाई की 0.14% और बांसवाड़ा सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार भी बांसवाड़ा। बौद्ध धर्म की 0.02%, अलवर में सर्वाधिक और अलवर में प्रतिशत के अनुसार भी सर्वाधिक। इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। इसी प्रकार आप मेरे इस ज्योग्राफी बाय ललित चैनल से जुड़े रहें। ज्योग्राफी लगभग पूरी होने वाली है, इसके बाद में हम या तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट करेंगे या फिर भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप सभी का एक बार और धन्यवाद, थैंक यू।